हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग फोक फॉर्म्स अपने भारत के। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ आपको मैच द फॉलोइंग में फोक फॉर्म दिया जाएगा और दूसरे तरफ आपको कौन सी स्टेट से ये फोक फॉर्म है वो आपको मैच द फॉलोइंग से मार्क करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यक्षगना एक बिट होगा तो यक्षगना कौन से स्टेट का होगा, तो ये यक्षगना कर्नाटक से है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस पे, जैसे कि कौन से स्टेट से कौन सा फोक फॉर्म बिलोंग करता है, और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हर एक स्टेट का फोक फॉर्म अभी देखते हैं। पहला स्टेट, मेरा स्टेट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे 3 फोक फॉर्म बहुत ही पॉपुलर है, जैसे ओगू कथा एक है, बुरकथा एक है और यक्षगना है। यक्षगना कर्नाटक और आंध्र का फोक फॉर्म है। अगर ऑप्शन में आंध्र ना हो तो आप कर्नाटक को मार्क कर देना। और अगला फोक फॉर्म है कठपुतली। कठपुतली राजस्थान से है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तमाशा है महाराष्ट्र से, ये भी एग्जाम से आ चुका है। महाराष्ट्र के अगले 2 फॉर्म्स है लावनी और लेजिम। और ये बात आपको याद रखना होगा कि तमाशा में आप अलग मैसेजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगला फोक फॉर्म है दंगी तमाशा, जो गुजरात से है, ये एक ट्राइबल फॉर्म है। उसके बाद सबसे पॉपुलर फोक फॉर्म भारत का है कीर्तना, हरिकथा और हरि कीर्तन। कीर्तना महाराष्ट्र में पॉपुलर है, कर्नाटक में पॉपुलर है और तमिलनाडु में। कीर्तना संत कबीर और संत तुकाराम ने यूज़ किया था अपने रिलीजियस या दूसरे प्रकार के मैसेजेस देने के लिए। यहाँ पे आपको लोकमान्य तिलक का कोट याद रखना पड़ेगा, बिकॉज कोट्स भी आते हैं एग्जाम में, और किसका कोट है वो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोट है लोकमान्य तिलक का। उन्होंने कहा, अगर मैं जर्नलिस्ट ना होता तो मैं एक कीर्तनकार होता। ये कोट आप याद रखिएगा। हरिकथा 3 प्रकार के होते हैं, एक तो नेशनलिस्ट हरिकथा है, एक तो वारकरी हरिकथा है और दूसरा नारदीय हरिकथा। नेशनलिस्ट हरिकथा गवर्नमेंट द्वारा डेवलपमेंट मैसेजेस लोगों को देने के लिए यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद वारकरी हरिकथा है, वो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। जो लॉर्ड पांडुरंग के वर्शिपर्स है वो इस प्रकार के वारकरी हरिकथा यूज करते हैं। और इसके अलावा नारदीय हरिकथा है। गुजरात में भी कीर्तना होता है। गुजरात में एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के पर्पस पे होता है। और एक फोक फॉर्म है दशावतार, जो साउथ कोंकण रीजन महाराष्ट्र से है। दशावतार महाराष्ट्र। और नौटंकी भी पूछा गया है एग्जाम में। नौटंकी उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा जात्रा बंगाल और उड़ीसा की फेमस फोक फॉर्म है। और मोतीलाल रॉय और मुकुंदा दास ने ये नेशनलिस्ट स्पिरिट लोगों में स्प्रेड करने के लिए यूज किया था। उसके अलावा उत्पल दत्त ने भी पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए जात्रा को यूज किया था। भवाई गुजरात की फोक फॉर्म है, ये एक रिलीजियस फोक फॉर्म है। फिर बावना असम से है। देन तेरुकुटू तमिलनाडु से है। उसके अलावा पपेट्री भी है। पपेट्री के अलग अलग प्रकार है, जैसे सूत्रधारिका राजस्थान से है, उड़ीसा से है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है, आंध्र प्रदेश से है। कठपुतली का खेल, उसे पपेट्री कहते हैं। और रॉड पपेट्स जहाँ पे एक रॉड होती है और उससे स्ट्रिंग्स और थ्रेड्स अटैच होते हैं, वो वेस्ट बंगाल से। रॉड पपेट्स वेस्ट बंगाल। और इसके अलावा शैडो पपेट्स होते हैं, जहाँ पे परफॉर्मर का शैडो एक लाइट सोर्स से एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जाता है। ये कहाँ के हैं शैडो पपेट्स? तोहू बोम्मलाटा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। तोगलू कोम्बे आटे कर्नाटक से है। तोलपावा कुट्टू केरला से है। रावंछा ओडिशा से।
और हैंड पपेट्स भी है। हैंड पपेट बेसिकली हैंड पपेट्स और ग्लव पपेट्स, जो हाथ से पपेट्री करते हैं कठपुतली का खेल, वो हैंड पपेट्स उड़ीसा से है, केरला से है और तमिलनाडु से है। और इसके अलावा स्ट्रीट थिएटर्स बहुत 80s और 90s में बहुत पॉपुलर हुए थे, जहाँ पे सेल्फ एक्शन ग्रुप्स, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटेंशन वर्कर्स ने यूज़ किया था अपना मैसेज देने के लिए। अभी भी आप देख सकते हो जहाँ पे भी सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे स्ट्रीट थिएटर्स का बहुत यूज़ किया जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। इसके बाद भी हिंदी में वीडियो होंगे। अगर कुछ गलती हुई हो तो हिंदी में माफ़ कर देना। तो गाइस, मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।